Hi everyone, welcome to an academy. I am Paras Chitkara and this is the book list video that all of you have been asking for. मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो बुक्स जो रिसोर्सेज यूज किए हैं फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस वो सारे मैं इसमें आपको डिस्कस कर बताऊंगा। ठीक है। सो अगेन आई विल डिवाइड द वीडियो इन टू पार्ट्स। पहले प्रीलिम स्पेसिफिक जो बुक्स थी, उसके बाद हमारा जीएस वाइज बता दूंगा मेंस के लिए इन बुक्स के अलावा और क्या क्या यूज किया था। ऑलराइट, सो लेट अस सी। सबसे पहले हमारे वी हैव ऑलरेडी सीन प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होते हैं हमारे बिग फोर सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए व्हाट आई यूज इन माय प्रिपरेशन इज स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम एंड मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी। अब क्योंकि कुछ चीजें बेसिक हमें समझने के लिए जरूरी हो जाती हैं, एक फ्लो में अगर पढ़ना होता है तो यू कैन यूज दिस एनसीईआरटी। ठीक है। उसके अलावा स्पेक्ट्रम, उसके अलावा देर इज नो अदर ऑप्शन। हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, और बाकी अगर ऑप्शंस हैं भी तो उसका कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी वेरी लो। अब क्या होता है कि जब भी पेपर होता है ना, एक ना एक नया क्वेश्चन आ जाता है और वो कोई नई बुक से आ जाता है। ठीक है, न्यू बुक से आता है, फिर मार्केट में क्या होता है, मार्केट में फिर हवा बन जाता है। तो सब बोलते हैं कि यार ये सब छोड़ो, हम नई बुक पढ़नी स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री की ही हम क्या करते हैं, हिस्ट्री की हम 10 बुक्स खरीद कर रख लेते हैं, जिनको हम अपने बुक शेल्फ पर डेकोरेट कर रखते हैं और पढ़ते नहीं है। तो ऐसी चीज का कोई फायदा ही नहीं है। तुम 10 बुक्स खरीद कर उसको एक बार पढ़ रहे हो तो देर इज नो पॉइंट स्टार्ट। उससे अच्छा इसी एक बुक को पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक है ये, इसी से ही तुम्हारे वहां क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, इस बुक को पढ़ो और 10 बार रिवाइज करो, rather देन 10 बुक खरीद कर एक एक बार उनको पढ़ना। कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है। और अगर फिर इस बात का भी ध्यान रखो, कोई क्वेश्चन नया है, अगर मेंस में तो चलो एनालिटिकल क्वेश्चन आते ही हैं, बट अगर प्रीलिम्स में भी इफ देयर इज अ न्यू क्वेश्चन, कोई बिल्कुल नई चीज उसने पूछ ली, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी पूछा, तो दैट इज न्यू फॉर एवरीवन। क्यों, सब यही बुक्स पढ़ रहे हैं। हमारे पास जितना टाइम है, जितनी रिसोर्सेज हैं, उसके बेसिस पर हमें पढ़ना है। ठीक है। तो पीएचडी हमें करनी नहीं है, बेसिक हमें पढ़ना है, जिससे हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए और हम पीवाईक्यूज आंसर कर पाए। सो उसके लिए ये बेस्ट बुक्स हैं। ठीक है, इसके बियॉन्ड जाने की कोई जरूरत नहीं है और ना कोई फायदा है। तो हमें बस यही यूज करनी है। इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज, मेंस के लिए हम यूज कर सकते हैं अपने, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मल्टीपल टाइम्स, मॉडल आंसर्स। वो हमें फोटोकॉपी की दुकान से मिल जाते हैं मॉडल आंसर्स, किसी भी इंस्टीट्यूट के, अच्छे इंस्टीट्यूट के ले लेना। ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वो इतनी मोटी बिपिन चंद्रा की बुक आती है ना, जो एक बड़ी वाली बुक आती है, उसको भी पढ़ने का देर इज नो पॉइंट। कोई फायदा नहीं है उस बुक को पढ़ने का। इवन आई ट्राइड स्टडिंग इट, अपने 6 साल की जर्नी में मैंने एक भी बार वो बुक पूरी पढ़ी ही नहीं कभी, कोई जरूरत लगी ही नहीं उसकी। इनको पढ़कर ही जब काम चल रहा है, मॉडल आंसर से काम चल रहा है, तो फिर वो पढ़ने का फायदा ही क्या है। ठीक है। तो अगर शौक के लिए पढ़नी है तो पढ़ लो, बट अगर यूपीएससी के लिए पढ़नी है तो देयर इज नो पॉइंट उसको पढ़ने का, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है। फिर एंशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर, अब ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो सबसे पहले ये तो चाहिए ही बुक, नितिन संघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए चाहिए। इसमें कुछ चीजें काफी अच्छे से समझाई हुई हैं, मॉडर्न आर्ट्स हो गया, पेंटिंग्स हो गई। ठीक है। फिर स्कूल्स ऑफ आर्ट, तो इसमें कुछ टेबल्स वगैरह, डायग्राम वगैरह, काफी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। सो दिस बुक इज वेरी गुड। और उसके बाद क्या है, उसने हर चैप्टर के एंड में ना उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। वही चीज मुझे पसंद आई थी इस बुक में जब मैं पढ़ता था पहले। मेरे पास पुराना एडिशन है, तो अब जो भी एडिशन है उसी से कवर कर लेना, नए नए एडिशन भी खरीदने की जरूरत नहीं होती। कोई मेजर चेंज नहीं होता किसी एडिशन में। जो एडिशन अभी है आपके पास, उसी एडिशन को पढ़ो, नए एडिशन के पीछे भागो मत। ठीक है। तो इसको हमें अब कैसे पढ़ना है, सिलेक्टिवली, पूरी एंड टू एंड ये बुक नहीं पढ़नी, ये भी ध्यान रख लेना। इस बुक को सिलेक्टिवली पढ़ो। जो हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स हम ढूंढ लेंगे प्रीलिम्स की, कैसे, पीवाईक्यू के बेसिस पर इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उन्हें अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके अलावा आई ऑल्सो रेड दिस बुक, इस बुक में बहुत अच्छे से चीजें समझाई हुई थी। ये भी बुक बहुत अच्छी थी। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए ही थी ये भी। तो ये दोनों सिमिलर ही हैं, सिमिलैरिटी है दोनों में। ठीक है। पहले मैंने ये पढ़ी थी, उसके बाद मैं इस पर गया था। सो दिस बुक इज ऑल्सो गुड, इसमें भी सब सब समझाया हुआ है हमारा आर्ट से रिलेटेड। फिर एंशियंट इंडिया के लिए दिस वाज द एनसीईआरटी।
दैट आर यूज्ड एंशिएंट इंडिया के लिए। बट अगेन इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था, क्यों? क्योंकि मेरे पास एंशिएंट के कुछ नोट्स थे, वही नोट्स मैंने यूज़ कर लिए थे। ठीक है? बाकी इसके अलावा इसके लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि तमिलनाडु की एनसीईआरटीज़ पढ़ लें, ठीक है? कोई 4-5 नई बुक्स आ गई हैं मार्केट में, वो पढ़ लें। उन सब का कोई फ़ायदा है ही नहीं ना पढ़ने का। अब एक ही चीज़ तुम 10 जगह से पढ़ रहे हो तो क्या फ़ायदा उसका? एक ही जगह से उसको पढ़ो और ख़त्म करो। क्यों 10-10 जगह जाकर उसको टॉपिक को पढ़ना है? कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फिर उसके अलावा कुछ लोग पढ़ते हैं मेडिएवल इंडिया की, जो ग्रीन वाली एनसीईआरटी है, ठीक है? वो एनसीईआरटी मैंने आज तक नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे कभी उसका यूज़ लगा ही नहीं पढ़ने का। ना प्रीलिम्स में उससे कुछ क्वेश्चन बनता है, ना मेंस में उससे कुछ क्वेश्चन बनता है, तो फिर उस बुक को पढ़ने का क्या फ़ायदा? अनलेस आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस बुक को पढ़ने का। तो हमारे लिए यही बुक सफिशिएंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। प्लस अगेन इनको सिलेक्टिवली कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। एंड मेंस के लिए तुम क्या कर लेना, इसमें मेंस के लिए आगे मैं बता भी दूंगा। मेंस के लिए वी विल ऑल्सो यूज मॉडल आंसर्स। ठीक है? अब मॉडल आंसर्स मान लो तुमने मार्केट में जाकर बोला कि भैया ये टेस्ट कोड होते हैं, टेस्ट कोड में देख लेना कि एंशिएंट या आर्ट एंड कल्चर का मॉक टेस्ट कौन सा है। अब उस टेस्ट में 20 क्वेश्चन होंगे, अब 20 क्वेश्चन में ही वो 20 क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक्स कवर करेगा हर क्वेश्चन के थ्रू। जैसे एक उसने पल्लवास का पूछ लिया, एक चोलास का हो गया मान लो, एक बुद्धिज्म पे हो गया, ठीक है? फिर एक विजयनगर पे हो गया। तो अब उसी मॉडल आंसर्स के थ्रू तुम ये चारों क्वेश्चन कवर कर रहे हो, तुम्हें उसका कंटेंट भी मिल रहा है, ठीक है? तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है, एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ उसी से मिल रहा है। तो फिर वही बेस्ट सोर्स है ना पढ़ने के लिए, उसके अलावा क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है? अब मान लो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूँ, ठीक है? कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो इंडिया में फॉरेन ट्रैवलर्स आए, उनका आर्ट लिटरेचर में क्या-क्या कंट्रीब्यूशन है? अब मान लो यही मॉडल आंसर में उसने दिया होगा, जितने ट्रैवलर्स आए सबके नाम, सबकी क्या बुक्स थी, कौन किस पीरियड पर आया और क्या कंट्रीब्यूशन था। बस यूपीएससी मेंस में यही पूछेगा। मेंस की गेम बिल्कुल अलग है प्रीलिम्स से, ठीक है? वहाँ फैक्ट्स के साथ एनालिसिस की ज़रूरत होती है और हमें वहाँ पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। प्लस अगेन वो 150 या 250 वर्ड में 2 या 3 पेज में ही लिखने होते हैं। तो स्मार्टली मेंस के लिए पढ़ना है, इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है? तो यही बेसिक बुक रहेंगी हमारी एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर के लिए। एंड मेडिवल की यू कैन स्किप, कोई पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं मेडिवल इंडिया। हिस्ट्री ऑप्शनल है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? वरना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड? ये बेसिक अपना हिस्ट्री के लिए रहेगा, ये आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत-बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए तुम्हें ये बुक्स पढ़नी। फिर आता है हमारा पॉलिटी। प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लक्ष्मीकांत, वी ऑल नो देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? टीना। टीना डावी नहीं, टीना। टीना मतलब देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव, टीना इफेक्ट, ठीक है? तो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए लक्ष्मीकांत इज द ओनली सॉल्यूशन, पॉलिटी के लिए। अब बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, कौन-कौन सी बुक्स आई हुई हैं मार्केट में और पता नहीं, सुभाष कश्यप, है ना? फिर पीएम बख्शी की भी अलग-अलग आई हुई हैं। इन सब बुक्स को मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। वेस्ट ऑफ टाइम, अगेन कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, अपना कोई फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन कुछ बनेगा नहीं, जो क्वेश्चन आएगा सब इसी से बन जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग क्या बोलते हैं कि एक एनसीईआरटी है ना? पॉलिटी की 11th या 12th की, उसको अगर तुम्हारे लिए पॉलिटी सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है तो पढ़ सकते हो, बाकी अगेन इससे कवर हो जाएगा। अब अगेन इसमें भी मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर भी, 6-7 से लोग एनसीईआरटी शुरू करने पढ़ना शुरू कर देते हैं कि 6 टू 12 सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत फँसना, ठीक है? खाली ये 12th वाली एनसीईआरटी है और ये जो उनसे भी उसकी है क्लास की, वही पढ़नी है बस, ये जैसे 11th की है। तो बाकी इससे पुरानी एनसीईआरटीज़ छठी से 6 से 10 तक की कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, और ना उनको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करना। जो बेसिक ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं इन्हीं को ही पढ़ना। अब पॉलिटी, लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ, इसके बाहर कुछ जाने की ज़रूरत है ही नहीं। सुभाष कश्यप, पीएम बख्शी-वख्शी कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसके साथ ये बेयर एक्ट आता है छोटा-सा, ठीक है? छोटी-सी बुक आती है इसकी, पीएम बख्शी वाला कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ज़रूर ले लेना। क्यों? क्योंकि इसमें सारे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स सब कुछ इसमें अच्छे से समझाया होता है, ठीक है? तो एग्ज़ैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, वो तुम्हें पढ़ना है तो ये ज़रूर ले लेना।
पॉलिटी जब भी तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, कोई भी आर्टिकल आता है, कोई भी अमेंडमेंट की बात होती है, तो उसको हमेशा साथ में ये खोल कर देखो कि इसमें उसका एग्जैक्ट वर्डिंग क्या लिखी हुई है। आर्टिकल 21 है तो आर्टिकल 21 के बारे में इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है। एग्जैक्ट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। फिर इसके नीचे लास्ट में ये, ठीक है, 1/3 में लिखता भी है कि कब अमेंडमेंट हुई, कब-कब अमेंडमेंट आई, कब-कब चेंजेस आए उसमें। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट भी रहती हैं। फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट केसेस होते हैं, वो भी इसमें मेंशन किए होते हैं। तो ये सब हमें मिल जाएँगे, ठीक है? बाकी मेंस के लिए मैं आगे बता दूँगा। इसके अलावा मेंस के लिए और भी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत होती है हमें, वो मैं बता दूँगा आगे, ठीक है? तो बट प्रीलिम्स के लिए इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप एसएससी वगैरह दे रहे हो, स्टेट पीसीएस दे रहे हो अपना, दिस इज़ मोर देन इनफ। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, ट्रस्ट मी। इनको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसी बुक को पढ़ो, 20 बार 10 बार रिवाइज़ करते रहो बस, बन जाएँगे। और साथ में पीवाईक्यूज़ ज़रूर कर लो, ठीक है? बेसिक डन, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया हमारा, एंशिएंट, मॉडर्न दोनों। नाउ ज्योग्राफी के लिए। अब ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, हम ज्योग्राफी के लिए दीज आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स और इनको इसी प्रायोरिटी में पढ़ना। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है हमारी फिजिकल के लिए ये, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये। ये दोनों तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है विदाउट फेल। प्रीलिम्स ये दोनों एनसीईआरटीज़ पढ़कर ज़रूर जाना, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में। मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, एनालिसिस करके एग्जैक्ट स्टेटमेंट को एनसीईआरटी से उठाकर बना सकता है, ठीक है? तो ये दोनों बुक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी आने वाले वीक में आई एम प्लानिंग टू कवर पूरी ज्योग्राफी की ये जो एनसीईआरटी है, एक ही वीडियो में पूरी कवर कर लेंगे। सो इफ यू वांट दैट वीडियो, कमेंट्स में बता देना कि ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें पूरी एनसीईआरटी एक ही वीडियो में कवर हो रही है, ठीक है? सो ऐसा भी आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि ये कर लेते हैं। तो ये इसमें सारे ज्योग्राफिकल फिनोमिना, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, ठीक है? अर्थक्वेक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स, सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है। ऑलराइट, तो ये ज़रूर पढ़नी ही पढ़नी है बुक, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। ये बुक भी टीना है, इसका भी कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं है। अब इसके अलावा इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, दिस बुक इज़ आल्सो आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, मानसून कैसे आता है, कैसे बनता है, फॉरेस्ट के टाइप क्या हैं, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये दोनों बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। एंड हमारा मेंस में ना जीएस में एक स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं कुछ, ठीक है? लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कैसे चलती हैं, पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवेज, वो सारी चीज़ों के लिए इसको बुक को पढ़ लेना। स्पेसिफिक टॉपिक है, उसकी स्पेसिफिक रीडिंग कर लेना, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स देखो हमेशा, टॉपिक आइडेंटिफाई करो सिलेबस के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू, फिर उसको पढ़ने बैठो, ठीक है? अब ये वाली जो पीछे वाली बुक्स थी, इनको तो तुम्हें पूरा मॉडर्न को पढ़ना है, इसको सिलेक्टिवली पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है? इन दोनों को पूरा पढ़ना है, बट इसको सिलेक्टिवली पढ़ना है। अब इसके साथ कुछ लोग बोलते हैं जीसी लियोंग पढ़ लेनी चाहिए, है ना? बट पर्सनली मुझे जीसी लियोंग की एक्सप्लेनेशन आज तक कभी अच्छी नहीं लगी। जितने अच्छे तरीके से एनसीईआरटीज़ में सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, उसका कोई तोड़ है ही नहीं। जीसी लियोंग में उतने अच्छे से समझाया ही नहीं हुआ, ठीक है? तो अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप करनी है, सो गो फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की तरफ जाओ, एनसीईआरटी पढ़ो और उसी से ही कंप्लीट करो इसको, ठीक है? कोई अगर तुम्हें टॉपिक लग रहा है नहीं आता, फिर भी नहीं कवर हो रहा, तो उस टॉपिक को गूगल कर लो, ठीक है? गूगल कर लो और आगे लिख देना यूपीएससी। अब मान लो तुम्हें प्लेट टेक्टोनिक्स समझ नहीं आ रहा, तो लिखो प्लेट टेक्टोनिक्स यूपीएससी, या यूट्यूब पर सर्च कर लेना, तो वहीं तुम्हें इसकी वीडियो मिल जाएगी, वहीं से तुम्हारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ये जीसी लियोंग पढ़ने का देयर इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? या तो कोई सिलेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ लेना, बट अगेन ये एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी ही पढ़नी है। पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ना, और सबसे पहले हमें करना है अच्छे से इन दोनों एनसीईआरटीज़ को, ठीक है? ये पूरी ज्योग्राफी हमारी कवर कर लेगा। पीवाईक्यू साथ में देखो, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। फिर आता है हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए क्या है हमारा मैक्रो। मैक्रो में सारे कॉन्सेप्ट्स, इन्फ्लेशन क्या है हमारा, जीडीपी क्या होती है, ठीक है? एक्सचेंज रेट क्या होता है,
मनी एंड बैंकिंग, आरबीआई का क्या रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमारी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज़ उसके लिए डायरेक्टली यूज़ दिस बुक। इस बुक को उठाओ, पढ़ो और कंप्लीट कर लो, खत्म कर लो। बहुत अच्छी बुक है एनसीईआरटी। सब कुछ इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए हुए हैं एंड इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन डू इज़ मृणाल सर की वीडियोज़ से यू कैन स्टडी। ठीक है? उनकी वीडियोज़ या नोट्स से बाकी आगे के जो और कॉन्सेप्ट होते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनको भी देख लो या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक इकोनॉमी की ले लो मार्केट से। ठीक है? वो सप्लीमेंट्री एक ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है इकोनॉमी में, क्योंकि दिस बुक दो अच्छी है, कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग हैं। वो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी और ऐड ऑन करने पड़ेंगे। यूपीएससी जो पूछ रहा है, ठीक है? जैसे जीडीपी में उसने पूछा क्या-क्या चेंजेस हो गए, अब वो इसमें नहीं बताया हुआ था। ठीक है? तो फिर और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसके लिए एक सप्लीमेंट्री हमें ज़रूरत पड़ती ही है। बाकी यू कैन यूज़ मृणाल सर की वीडियोज़ या उनके नोट्स। ठीक है? बट इस एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ लेना, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना। अंडरस्टूड? तो ये बेसिक अपना हो गया बिग 4 का, जो हमें रेफर करनी है बेसिक बुक्स अपनी। इसके अलावा एक एनवायरनमेंट की स्पेसिफिक बुक रहती है, वो सबको पता ही होगा, वो मार्केट में मिलती है, एवरीवन यूजेस दैट बुक पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है? ये प्रीलिम्स की बुक लिस्ट हो गई हमारी। नाउ लेट अस सी मेंस के लिए हमें क्या-क्या यूज़ करना है। मेंस के लिए जीएस 1 में देखते हैं। जीएस 1 में सबसे पहले हमारी आएगी हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया इसी से कवर हो जाएगा और हमारा आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इसी से कवर हो जाएगा। इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ वी विल बी यूजिंग मार्केट से मॉडल आंसर्स। और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेंस की गेम बहुत सिंपल है, मॉडल आंसर्स यूज़ करो, पीवाईक्यूज़ यूज़ करो, बस आराम से हो जाएगा उससे। बेसिक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग इस बुक्स की होनी चाहिए, उसके बाद तुम्हें इसको अपना प्राइमरी टूल बनाना है। ठीक है? तो आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम ये यूज़ करेंगे मेंस के लिए। अंडरस्टूड? फिर ज्योग्राफी वाले पार्ट के लिए दिस विल रिमेन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी इसी से ही हमें सारे फिजिकल फिनोमिना कवर करने हैं, साइक्लोन, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, वेव्स, सारी चीजें इसमें, ओशन करेंट्स अच्छे से दी हुई है। ठीक है? फिर ये और हम यूज करेंगे क्या अपने मॉडल आंसर्स एंड पीवाईक्यूज। तो ये हमारा रहेगा बेसिक मेंस के लिए ज्योग्राफी वाला पार्ट, इससे कवर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ करंट टॉपिक्स रहते हैं, वो करंट अफेयर से हम साथ-साथ कवर कर लेंगे। ठीक है? वो करंट और स्टैटिक लिंक्ड ही होते हैं, वो तुम्हारा 90% यहीं से कवर हो जाएगा। तो इसमें भी वी विल स्टिक विद दिस। अंडरस्टूड? अब इसके अलावा जीएस 1 में और क्या होता है हमारा? वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अब तुम्हें कोई बुक पढ़नी है या नहीं पढ़नी? एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी? क्या करना चाहिए? अब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तुम क्या कर सकते हो? डायरेक्टली मॉडल आंसर्स यूज़ कर लो, मार्केट में दिए होते हैं। ठीक है? या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की ना मेंस के टाइम पे कुछ-कुछ कंपाइलेशंस आती हैं, उससे पढ़ लो। अब हमारे स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इसके अलावा हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, डीकोलोनाइज़ेशन। ठीक है? ये की वर्ड हमें पढ़ने ज़रूरी हैं ये टॉपिक्स। तो इसको हम डायरेक्टली मॉडल आंसर से ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, कंपाइलेशन से ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑप्शनल है तो पढ़ लेना, वरना देयर इज़ नो यूज़ इसको पढ़ने का। ठीक है? फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी देयर इज़ वन एनसीईआरटी, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की एनसीईआरटी आती है। बट अगेन ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है मेंस में कि जो उस एनसीईआरटी से हो या स्पेसिफिकली उसे ना पढ़ें तो हमें हो ना पाए वो। क्यों? क्योंकि क्या पूछ रहा है वो कि जब इंडिया को आज़ादी मिली उसके बाद स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ? अब वो तो कहाँ दिया हुआ है, वो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, ठीक है? और हमारा स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है आखिरी चैप्टर में। तो जब वो ऑलरेडी वहाँ दिया हुआ है तो हमें इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है इस बुक को पढ़ने का। ठीक है?
तो दिस इज अगेन नॉट मच रेलिवेंट, इस बुक को पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। प्लानिंग वगैरह अगर वो कुछ टॉपिक्स देखने हैं तो वो इससे देख सकते हो। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा इसके बाद सोसाइटी वाला पार्ट। अब सोसाइटी वाला पार्ट मैंने कैसे कवर किया था? सोसाइटी वाला पार्ट आई स्टडीड इट वाया कंपाइलेशंस। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई बुक थी नहीं, एनसीईआरटी का मुझे कोई पॉइंट लगा नहीं, वो वाली जो एनसीईआरटी है इसकी सोसाइटी वाली। कंपाइलेशंस, पीवाईक्यू एंड मॉडल आंसर्स, इसी को ही बेस बनाकर मैंने सोसाइटी वाला पार्ट कवर किया था। ठीक है, इसकी कोई स्पेसिफिक अलग से बुक है ही नहीं मार्केट में, ना हमें जरूरत है, बट ये पार्ट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इनके थ्रू अच्छे से कवर कर लेना। मेंस के टाइम पे अलग अलग कंपाइलेशन आती हैं, कोई भी जो सबसे अच्छी कंपाइलेशन है वो ले लो और उससे कंप्लीट कर लो इसको। ठीक है, अंडरस्टूड। ये बेसिक हो गया हमारा। GS1 के सारे टॉपिक्स हमारे एड्रेस हो गए, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सोसाइटी, ज्योग्राफी, और ये हमारा हिस्ट्री। ठीक है, अब चलते हैं GS2। GS2 में दिस विल फॉर्म द बेस हमारा, और कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अलावा हमें क्या यूज करना है, हमें पता होने चाहिए जो भी गवर्नमेंट नए एक्ट्स वगैरह लेकर आई है, उसके लिए वी कैन यूज PRS की वेबसाइट, और वी कैन यूज कंपाइलेशन। जो भी करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक्स हैं, वो सब मीन्स के कंपाइलेशन के थ्रू किए जा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल यूज मॉडल आंसर्स। अब इसके जब भी हम नोट्स बना रहे होंगे, चीजें कर रहे होंगे, अब उसमें ध्यान में रखना हमारे पास होनी चाहिए कुछ सुप्रीम कोर्ट केसेस, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के केसेस पूछ रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंट पे उसने क्वेश्चन पूछा, बताया कि इन्वायरमेंट रिलेटेड केस लॉस के थ्रू बताओ, तो केसेस हमें पता होने चाहिए। फिर हमें रिकमेंडेशंस पता होनी चाहिए कमिटीज वगैरह की। सरकारिया हो गया हमारा, पुंछी हो गया, NCRWC हो गया। ठीक है, तो इनको हमें अपने नोट्स में ऐड ऑन करके रखना पड़ेगा, टॉपिक वाइज जब नोट्स बनाते हैं। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी नोट्स की बनाई हुई है, उसको रेफर कर लेना। बट अगेन मेंस के लिए भी लक्ष्मीकांत जरूरी है, इसको नहीं छोड़ सकते। स्टैटिक चीजें भी वो मेंस में पूछ रहा है। ठीक है, बाकी कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक हमारे लक्ष्मीकांत में कवर नहीं हुए ना, जैसे RPA वाला कुछ पार्ट कवर नहीं है ढंग से, ठीक है, या फिर कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला कुछ पार्ट, उसको व्हाट यू कैन डू इज, वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है कुछ कोचिंग्स का, ठीक है, वैल्यू एडिशन मटेरियल या कंपाइलेशन, उसके थ्रू इट कैन बी डन, बहुत अच्छे से किया जा सकता है ये। ठीक है, अंडरस्टूड। बाकी मॉडल आंसर्स तो यूज करने ही करने हैं, और PYQs, एंड इसको PRS की वेबसाइट को भी रेफर कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉलिटी वाला पार्ट। फिर क्या आता है हमारा GS2 में, गवर्नेंस। अब गवर्नेंस के लिए एक बुक आती है किसकी, लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, बट उस बुक को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, वो बुक मत खरीदना, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। उसकी जगह क्या करना, वैल्यू एडिशन मटेरियल तुम्हें किसी भी इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा, पूरा गवर्नेंस वाला। मैंने भी वही किया, वही यूज किया, एंड along with that what I used was वैल्यू एडिशन मटेरियल एंड मॉडल आंसर्स। ये दोनों चीजें मैंने यूज करी थी, उसी के थ्रू सब कुछ हो जाएगा। मॉडल आंसर्स मटेरियल में सब तो दिया हुआ है, RTI, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रोल ऑफ NGOs, वो सारी चीजें उन्होंने कंपाइलेशन में, वैल्यू एडिशन मटेरियल में टॉपिक वाइज दी होती है, तो उससे बहुत अच्छे से वो कवर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से बुक की जरूरत है ही नहीं लेने की, उसी के थ्रू यू विल बी एबल टू कवर, और साथ में मॉडल आंसर्स तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। ऐसे ही हमारा सोशल जस्टिस वाला पार्ट, उसके लिए भी यही यही सेम चीजें। ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए भी यही सेम चीजें, वैल्यू एडिशन मटेरियल, कंपाइलेशन और मॉडल आंसर्स, साथ में PYQs तो देखने ही देखने हैं। फिर आता है हमारा IR। अब IR कैसे करना है, IR के लिए कोई बुक की जरूरत है या नहीं है? कोई बुक की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक की जरूरत नहीं है IR के लिए। मेरा PSIR ऑप्शनल था, मैंने खुद कोई बुक नहीं पढ़ी। ठीक है, तो जब ऑप्शनल वाले लोग बुक नहीं पढ़ रहे, तो फिर GS के लिए क्या करोगे बुक पढ़ के? सिंपल, मेंस के टाइम, प्रीलिम्स के टाइम कंपाइलेशन आती है IR की, सारी कंट्रीज के बारे में उसने बताया होता है। ठीक है, सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे इंस्टीट्यूट, एवरीथिंग, सब कुछ उस कंपाइलेशन में दिया होता है, तो डायरेक्टली
इस चीज को तुम कवर कर लो अपनी कंपाइलेशन से, ठीक है, उससे कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस के लिए व्हाट वी विल यूज मॉडल आंसर्स तो मैंडेटरी है ही है। उसका सेक्शनल टेस्ट ले आओ, आईआर के 2-3 उठाकर 20 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन भी हो गए। तो इतनी सारी चीजें तुम पढ़ रहे हो उससे, ठीक है। अब सब में वही होगा, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशन, इंडिया श्रीलंका रिलेशन, ठीक है। फिर चाइना का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंडियन ओशन की क्या रेलेवेंस है, वो सारी चीजें तुम्हें उससे मिल ही जाएंगी। जो करंट में चीजें चल रही हैं, एवरीथिंग यू विल गेट इट फ्रॉम देयर। बस यही यूज करो। वैल्यू एडिशन मटेरियल इसका अलग से स्पेसिफिक है नहीं, तो कंपाइलेशन, मॉडल आंसर्स और पीवाईक्यूज, दैट इज इट, ठीक है। इसके अलावा यू डोंट नीड एनी अदर बुक, आईआर के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड। GS2 इज डन। नाउ लेट अस मूव टू GS3। GS3 देखते हैं। GS3 में सबसे पहले हमारा क्या आता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। अब ये ध्यान में रखना, ये दोनों चीजें तुम्हें अलग से पढ़नी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी दोनों से ही 4 क्वेश्चन पूछता है मेंस में, ठीक है। अब इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के लिए एक तो ये बेसिक बुक पढ़नी है जिससे अंडरस्टैंडिंग हो। उसके अलावा व्हाट यू कैन यूज इज मृणाल सर के नोट्स यूज कर लेना, ठीक है। प्लस हमें मॉडल आंसर्स तो यूज करने ही करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना। मॉडल आंसर्स यूज करने ही करने हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन। उसके अलावा फिर करंट अफेयर्स, उसमें क्या रहता है, इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन सेक्शन आता है ना, उसमें इकोनॉमी की चीजें बहुत अच्छे से समझाई होती हैं। एंड यूपीएससी यूजुअली वही टॉपिक उठाकर पूछता है मेंस में, ठीक है। ये कर लेना। फिर बाकी एक कंपाइलेशन आती है इसकी मेंस के टाइम पर, बहुत अच्छी कंपाइलेशन थी वो। उसमें पूरा उसने इकोनॉमी एग्रीकल्चर समझाया हुआ था, साथ में वैल्यू एडिशन, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, डेटा, सब चीजें उसमें दी होती हैं, ठीक है। कमिटी रिकमेंडेशन भी उसमें दी होती है कि शांता कुमार पैनल ने क्या बोला, ठीक है, अशोक दलवाई कमेटी ने क्या बोला, सारी चीजें उस कंपाइलेशन में बहुत अच्छे से दी हुई थी। तो मैंने डायरेक्टली अपने टाइम पर उसी से ही पढ़ा था मेंस के लिए, उससे प्लस यूज मॉडल आंसर्स एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। तो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर हम यहीं से कवर करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सर्वे में क्या आया, बजट में क्या आया, उसके लिए यू कैन यूज पीआरएस। पीआरएस में अच्छे से दिया होता है, समरी आती है, बहुत अच्छे से उसमें समझाया होता है, उसको यूज कर सकते हो। एंड मृणाल सर के नोट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, अच्छे से यूज कर लेना इसको, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारा क्या आता है, इकोनॉमी के अलावा व्हाट इज नेक्स्ट, इकोनॉमी के अलावा आता है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की मैंने बोला है एक स्टैंडर्ड बुक मार्केट में आती है, एवरीवन यूजेस दैट बुक, तो वो यूज कर लेना। इसके अलावा करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन आती है मेन स्पेसिफिक, वो यूज कर लेना। बाकी इतने रैंडम होते जा रहे हैं मेंस में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, तो प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। बट स्टैटिक तुम्हें सारा पता होना चाहिए, ठीक है। और पीवाईक्यूज जरूर प्रैक्टिस कर लेना। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टली अपना वैल्यू एडिशन मटेरियल, कंपाइलेशन और हमारा मॉडल आंसर से हो जाएगा। ऐसे ही हमारा साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए भी बिल्कुल सेम ही चीज करनी है। पीवाईक्यूज, सिलेबस की थीम्स देखो क्या क्या सिलेबस में है, पीवाईक्यूज देखो, बायोटेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी से यूपीएससी क्या पूछ रहा है, करंट अफेयर्स, कंपाइलेशन और मॉडल आंसर्स, ये सारी चीजें हमें यूज करनी है साइंस एंड टेक के लिए। इसके अलावा साइंस एंड टेक डिजास्टर मैनेजमेंट की मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की तो डायरेक्टली उसी वीडियो से तुम्हारा कवर हो जाएगा, वो वीडियो देख लेना, वो मोर देन एनफ है, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो मीन्स वाली विद पीवाईक्यूज, तो उस वीडियो को देख लो, बहुत सफिशिएंट वीडियो है। उसके अलावा तुम्हें क्या करने की जरूरत है, मॉडल आंसर्स यूज कर लेना। और कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहते हो तो एक इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स या कंपाइलेशन आते हैं, ठीक है, वो यूज कर लेना। बट वो वीडियो जरूर जरूर रेफर कर लेना, उसमें विद पीवाईक्यूज विद वैल्यू एडिशन सब कुछ मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, कैसे आंसर लिखा जाएगा, क्या करना है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन दैट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब GS3 में और मुश्किल इसीलिए आती है क्योंकि थोड़ी करंट चीजें ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है, तो इसीलिए हमें कंपाइलेशन और पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज को नहीं छोड़ना कभी भी, ये ध्यान में रख लेना।
पीवाईक्यू बेसिस पर ही पढ़ना है। अंडरस्टूड? पीवाईक्यूज, सिलेबस थीम्स, करंट अफेयर्स और मॉडल आंसर्स, ये हमें यूज करना है इसके लिए, जीएस3 के लिए। फिर आता है हमारा लास्ट पार्ट, एथिक्स। अब एथिक्स के लिए व्हाट आई डिड वाज, पहले मैंने एक दो जगह अलग से पढ़ा भी था बट आई डिडंट लाइक इट। उसके बाद मैंने किससे किया, इससे, अतुल गर्ग सर के। उस टाइम पे अलग इंस्टीट्यूट के नाम से सर के नोट्स आते थे, तो वो नोट्स मैंने ले लिए थे मार्केट से और उसी से ही पढ़ा था, और कुछ वीडियोस भी थी मेरे पास सर की, तो मैंने उन्हीं वीडियो से ही एथिक्स प्रिपेयर किया था। सो इससे अच्छा मुझे और कहीं मिला नहीं, किसी ने भी और डिटेल में अच्छे से एथिक्स समझाया ही नहीं हुआ था। ठीक है, मैंने भी फिर इन्हीं नोट्स के थ्रू, सर के जो थे उसी के थ्रू, केस स्टडीज भी और सेक्शन ए दोनों पार्ट इसी के थ्रू किए थे। एंड मैंने फिर टॉपिक कॉपीज जाकर एनालाइज करी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दिव्या मिश्रा की, विशाखा यादव की और श्रुति शर्मा की। उन्हीं के थ्रू ही मैंने एथिक्स यूज के लिए प्रिपेयर किया, और बाकी जो मेरे को एग्जाम्पल्स चाहिए होते थे, वो एक एथिक्स के एग्जाम्पल्स की कंपाइलेशन आती है, वो यूज कर सकते हो। उसके अलावा अपने जो अच्छे एग्जाम्पल्स और डालना चाहते हो, तो एक ये वेबसाइट है द बेटर इंडिया। ठीक है, इस वेबसाइट पर तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो उन कुछ एग्जाम्पल्स की, 5-10 एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाकर रख लो, टॉपिक वाइज उनको अलाइन कर कर रख लेना, मैप कर कर रख लेना, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फिर आंसर्स में यूज करो। ठीक है, आंसर कंपाइलेशन बनाकर छोड़ मत दो अपने एग्जाम्पल्स की, उन्हें आंसर्स में यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमें करने की जरूरत है और बहुत जरूरी है ये हमें करना। ठीक है, बाकी जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सब इसी से ही हो जाएगी, इसके अलावा यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स। कुछ लोग बोलते हैं लेक्सिकन आती है, सुब्बाराव आती है, उन सबको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कोई आंसर नहीं बन पाता उनसे वहां पे। ठीक है, इसी से पढ़ लो, इसी से कवर कर लो, हो जाएगा। एंड साथ में ये वेबसाइट जरूर रेफर कर देना फॉर एग्जाम्पल्स एथिक्स के। बाकी कुछ माइथोलॉजी के हमें एग्जाम्पल्स ऐड ऑन करने होते हैं, डालने होते हैं इसमें। ठीक है, अंडरस्टूड? तो इसी के बेसिस पर यू विल बी एबल टू प्रिपेयर मेंस अपना, साथ में मॉडल आंसर्स ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना अपना टेस्ट लिख कर एथिक्स का, हो जाएगा इसी से कवर। अब केस स्टडीज वगैरह कैसे अप्रोच करनी है, उसके लिए आई हैव ऑलरेडी मेड स्पेसिफिक डिफरेंट वीडियोस, उसको रेफर कर लेना। ठीक है, सो अंडरस्टूड? तो यही रहेगी हमारी मेन प्रीलिम्स और मेंस की बुक लिस्ट। इसके अलावा हमें और कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी कोई और बुक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इसी के थ्रू ही वी आर एंड वी विल बी एबल टू डू एवरीथिंग अपना जीएस वाला पार्ट फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। बाकी जो कंपाइलेशंस आती हैं उनको सिलेक्टिवली हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ पीवाईक्यूज जरूर एनालाइज करना, बार बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें अच्छी इंपॉर्टेंट थीम्स पता चलती हैं। ऑलराइट, एंड और मॉडल आंसर्स यूज कर लेना। और प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना अगर तुम्हारा प्रीलिम्स वाला सेक्शन वीक लगता है तो। ठीक है, बाकी देयर इज अ डिफरेंट वीडियो प्रीलिम्स की क्या अप्रोच रहनी चाहिए, वो भी इफ यू वांट यू कैन वॉच इट। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और डाउट है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सो कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल रिप्लाई कि कैसे उसे कवर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड, सब समझ में आ गया कौन सी बुक जरूरी है। इसके अलावा कुछ भागने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है बाकी बुक्स का। ठीक है, इन्हीं में ही सबसे अच्छे से समझाया हुआ है। All right then, this is it for this video. All the best and have a great day.